हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक 11th हिस्ट्री के अंतर्गत मेसोपोटामिया सभ्यता के शहरीकरण की आवश्यक दशाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरीकरण हुआ। शहरीकरण के पीछे कौन कौन सी दशाएं थी, किन दशाओं के कारण वे दशाएं जो हैं शहरीकरण में अपना योगदान दी, या कह सकते हैं शहरीकरण को होने में या शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ने में, शहरीकरण को विकास में अपना योगदान दी। तो शहरीकरण के लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, किन किन दशा कौन कौन सी वही दशाएं थी जिसके कारण मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरीकरण हुआ। तो आइए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से शहरीकरण में कौन कौन सी आवश्यक दशाएं थी। सबसे पहले अत्यंत उत्पादक खेती, एग्रीकल्चर, कृषि जो होता है, कृषि के माध्यम से जो भी कृषि उत्पादक चीज़ें हैं, जो फसलें हैं, वो एक व्यापार का क्या बनती हैं, आधार बनती हैं। क्योंकि उस टाइम में आज हम तकनीकी को माध्यम से तकनीकी को चीज़ों को व्यापार में यूज़ करते हैं, तकनीकी का आयात निर्यात करते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का आयात निर्यात करते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या था, कृषि था। आज ही भारत में ज़्यादातर तकनीकी कृषि ही यूज़ करते हैं हम व्यापार में, बहुत बड़ा एक माध्यम है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में कृषि भी क्या था, शहरीकरण का मुख्य आधार बना। अब कृषि के माध्यम से, कृषि चूँकि वहाँ की क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, भूमि उर्वर थी, दजला-फरात नदियों के कारण जो है भूमि बहुत ज़्यादा सिंचित क्षेत्र थी और इस कारण जो है नहरों के भी माध्यम से सिंचाई की जाती थी। इससे जो है सिंचित क्षेत्र विस्तृत होने के कारण कृषि उपज अच्छी मात्रा में होती थी, अधिक मात्रा में होती थी। उत्पादकता बढ़ने के कारण जो है कृषि के क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की प्रगति हुई, नए नए लोगों को रोजगार के अवसर मिले, व्यापार के क्षेत्र में दूसरे देश क्षेत्रों में भी व्यापार होने लगा, आयात निर्यात होने लगा। इससे जो है आर्थिक स्थिति वहाँ की सुदृढ़ हुई। और ये सारे कारण जो हैं क्या होते हैं, व्यापार को बढ़ावा देने के पश्चात शहरीकरण को भी बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापारी जो है वस्तुओं का जहाँ पे बेचेंगे, बाजार लगाएंगे, स्वाभाविक है वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होगी, व्यापारिक केंद्र बनेगा, व्यापारी संस्थान बनेगा, मंडी बनेगी, मार्केट बनेगा, वहाँ पे लोगों का आवास बनेगा। और स्वाभाविक है सरकारी आवास जहाँ पे ऊंचे वर्ग के लोग रहते हैं, जहाँ घनी बस्तियाँ होंगी, उसी के आसपास जो है बाजार भी लगने लगेंगे और धीरे धीरे बस्तियाँ जब घनी होने लगेंगी तो वही एक शहर का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे भी क्या चीज़ें निकल करके आई कि अत्यंत उत्पादक खेती, मेसोपोटामिया सभ्यता में अत्यंत उत्पादक खेती के कारण या उत्पादकता के कारण आरंभिक शहरीकरण की एक आवश्यक मुख्य दशा बन गई। मुख्य दशा की क्या दशा बनी, अत्यंत उत्पादक खेती, अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता था, कृषि योग्य भूमि थी, उर्वर भूमि होने के कारण जो है यहाँ पर उत्पादकता अधिक होती थी और शहरीकरण के लिए क्या बनी, महत्वपूर्ण दशा बनी। शहरीकरण की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि खेतों में इतनी उपज हो कि वह शहरों में रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त हो सके। तो यहाँ पे क्या दशा है कि गाँव में या खेतों में इस तरह से इतनी उपज हो कि शहरों में लोगों के लिए वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। और यही एक आधार बनता है शहरीकरण के पीछे। जहाँ शहरों का विकास होता था वहाँ ही जमीन प्राकृतिक रूप से उपजाऊ होना आवश्यक है। तो जहाँ शहरों का विकास होता था वहाँ की जमीन का प्राकृतिक रूप से क्या होना चाहिए, उपजाऊ होना आवश्यक है। शहरीकरण के लिए क्योंकि वो उस टाइम की परिस्थितियाँ थी। आज इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, उद्योग लगते हैं, वहाँ पे शहरीकरण होता है। लेकिन उस टाइम में जो उपजाऊ क्षेत्र था, जहाँ पे अधिक उपजा उत्पादन होता था, ऐसे क्षेत्रों में भी क्या होता था, लोग बसते थे और घनी आबादी होती थी, बाजार बनता था और धीरे धीरे वो क्षेत्र शहर का रूप धारण कर लेता था। तो यहाँ पे क्या निकल करके आया, अत्यंत उत्पादक खेती शहरीकरण के लिए क्या है, आवश्यक दशा मेसोपोटामिया के संदर्भ में। यानी यहाँ का क्षेत्र विकसित था, यहाँ का क्षेत्र अत्यंत उत्पादक खेती वाला था, इसलिए यहाँ पे शहरीकरण की स्थिति बनी, शहरीकरण के लिए आवश्यक दशा तैयार हुई। अगला बिंदु है जल परिवहन। जल परिवहन भी शहरीकरण के विकास की प्रमुख दशा है। जल परिवहन के माध्यम से, चूंकि बैलगाड़ी से जानवरों पे लाद करके वस्तुओं को पहुंचाने में दूर दराज के क्षेत्रों में कठिनाई होती थी, नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से
शहरों में आसानी से जो भी उत्पादक चीज़ें होती थी, जो भी वस्तुएं होती थी, एक शहर से दूसरे शहर को आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। व्यापार एक माध्यम बना। लोग जल परिवहन के माध्यम से बहुत सारी वस्तुओं को आयात और निर्यात करने लगे, एक शहर से दूसरे शहर को आने जाने लगे। तो आवागमन का सबसे सस्ता व सुलभ साधन उपलब्ध हो गया, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ पर्याप्त मात्रा में थी और दजला प्राप्त नदियों के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर में आवागमन में जाने में आसानी हुई। ये भी शहरीकरण के लिए क्या बना? आवश्यक दशा बना। इनका भी योगदान था शहरीकरण में। आगे बढ़ते हैं। धातु एवं पत्थर की कमी। ये वस्तुएं व्यापार द्वारा दूसरे देशों को आयात होने लगी, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता में धातु एवं पत्थरों की क्या थी? कमी थी। ये वस्तुएं व्यापार द्वारा दूसरे देशों से क्या की जाने लगी? आयात की जाने लगी। तो ऐसी स्थिति में उन्नत व्यापार जो है क्या कहलाता है? शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। उन्नत व्यापार शहरीकरण का महत्वपूर्ण कारण होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जहाँ पे उन्नत व्यापार होगा, जहाँ पे उन्नत किस्म के उत्पादक वस्तुएं बेची और खरीदी जाएंगी, जहाँ पे उन्नत किस्म के वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में होगा, वहाँ शहर बसेगा, वहाँ आबादी ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए गुजरात है, कपड़े उद्योग का क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्यों शहरीकरण हुआ? क्यों वहाँ पे भीड़ है? उसका क्यों कारण है कि वहाँ पे बड़ी मार्केट है, वहाँ पे लोगों को रोजगार के अवसर हैं, वहाँ पे कपड़े का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, जिससे जो लोग आसानी से वहाँ पे अपना व्यापार कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? यहाँ पे क्या निकल करके आया? उन्नत किस्म का बाजार जिस क्षेत्र में होता है, वहाँ शहरीकरण को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। उन्नत बाजार भी शहरीकरण के लिए क्या है? आवश्यक दशा है। आगे बढ़ेंगे। उन्नत व्यापार के कारण जो है मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरीकरण के लिए एक अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्योंकि उन्नत बाजार जो है इस चीज को बढ़ावा देता है, शहरीकरण के लिए एक अनुकूल परिस्थितियों का जन्म देता है। आगे बढ़ेंगे। शहरीकरण के पश्चात जो है या शहरीकरण के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न दशाएं, यानी शहरीकरण के विकास के साथ साथ कुछ दशाएं भी उत्पन्न हो गई। क्या क्या दशाएं थी शहरीकरण के पश्चात? तो जैसे श्रम विभाजन। अभी तक लोग केवल पत्थरों का कार्य करते थे, लेकिन शहरीकरण के फलस्वरूप अन्य अत्यंत उत्पन्न दशाएं भी कुछ निर्मित हो गई। शहरों के विकास के फलस्वरूप अनेक दशाएं निकली। क्या कौन सी दशाएं थी? जैसे श्रम विभाजन। श्रम विभाजन में क्या है? अभी तक सभी लोग जो है केवल पत्थर की नक्काशी करते थे, लेकिन अब नक्काशी के साथ साथ प्रशासन और धातु कर्म में भी लोग जुड़ गए। केवल अभी तक पत्थरों से नक्काशी करना, उसको बनाना, मूर्तियाँ बनाना, यही तक केवल लोग सीमित थे। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, व्यापार के नए नए स्वरूप निकल करके आए, लोग विविध वस्तुओं का व्यापार करने लगे, एक शहर से दूसरे शहर को वस्तुएं खरीद करके बेचने लगे। तो ऐसी स्थिति में नई नई चीज़ों का विकास हुआ, धातु कर्म के क्षेत्र में विकसित हुआ और लोग इस व्यापार, उन्नत व्यापार के कारण जो है अपने एक शहर से वस्तुओं को दूसरे शहर ले जा करके बेचते थे। इसी के साथ साथ प्रशासनिक क्षेत्र में भी लोगों को कार्य मिला, रोजगार के अवसर मिले। तो इससे भी जो है क्या हुआ, लोगों को शहरीकरण से उत्पन्न दशाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई, यानी शहरीकरण में भी अनुकूल दशाएं बनी आगे चल के। इसके साथ साथ मुद्रा का प्रचलन होने लगा या मुद्रा का प्रयोग होने लगा। जहाँ पे शहर होगा, बाजार होगा, उन्नत किस्म का व्यापार होगा, तो स्वाभाविक है वस्तु विनिमय धीरे धीरे प्रचलन में था, लेकिन बाद में मुद्रा का चलन आ गया। मुद्रा के चलन से सरकार और व्यापारियों को, व्यवसायियों को आसानी हुई। जैसे वस्तुओं को खरीदने और बेचने में अगर मुद्रा नहीं रहेगा तो कठिनाई होती है, क्योंकि वस्तु के बदले ही वस्तु खरीदे या बेच सकते हैं। लेकिन जब मुद्रा रहेगी तो आप मुद्रा को कहीं भी दुकान में जाके खरीद सकते हैं, किसी भी वस्तु को, तो मुद्रा विनिमय में आसानी होती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या निकल के आया कि मुद्रा के प्रयोग ने भी शहरीकरण के विकास में परिणाम स्वरूप मुद्राओं के प्रयोग के कारण इसको प्रोत्साहन मिला, यानी शहरीकरण को क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। आगे चलेंगे। इसके प्रचलन से दुकानदारों, व्यवसायियों तथा व्यापार व सरकार को कार्य करने में सरल बना दिया। जब मुद्रा का प्रचलन हो गया, सरकार को अपने काम कार्य करने में, जैसा कर लेना हो या किसी को सहायता देना हो, व्यापारी हैं तो अगर वस्तु विनिमय के बदले अगर उन्हें मुद्रा मिलने लगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने में भी आसानी होगी
और इससे क्या फायदा होगा? अगर वस्तु के बदले वस्तु लेंगे तो सड़ गल जाएगी, लेकिन मुद्रा रहेगा तो मुद्रा तो सड़े गलेगी नहीं। इसलिए जो है उसकी स्थिति को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाया, व्यापार को और ज़्यादा अनुकूल बना दिया, और ये जो है शहरीकरण को क्या दिया? बढ़ावा दिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। राजाओं की सैन्य शक्ति। जहाँ पे शहरीकरण होगा, जहाँ पे शहर बसेंगे, बाजार होगा, वहाँ पे शांति और सुरक्षा का वातावरण का भी होना आवश्यक है। राजाओं के लिए अब चूंकि अनुकूल परिस्थितियाँ थी, शहर बसने लगे तो लोगों को, नागरिकों को, व्यापारियों को, आर्थिक जहाँ जहाँ पे केंद्र थे उनको सुरक्षा की आवश्यकता थी, और ऐसी स्थिति में राजा उनसे पैसा लिया और बदले उन्हें सुरक्षा और शांति प्रदान किया। ठीक प्रकार से कह सकते हैं एक समझौता कि हम आपको जो है कर के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से आपको सुरक्षा दे रहे हैं, आपको शांति दे रहे हैं, क्योंकि शांति व्यवस्था नहीं रहेगी तब भी व्यापार संभव नहीं है। सुरक्षा नहीं रहेगा तो व्यापारी अपनी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेच नहीं सकते। बाजार के लिए, व्यापारियों के लिए सुरक्षा और शांति का होना आवश्यक है। बिना शांति व सुरक्षा के व्यापार संभव नहीं है। और राजा को भी इस तरह से अनुकूल परिस्थितियां मिल गई अपने सैन्य शक्ति रखने के लिए, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता होती है। और राजा को भी एक कार्य मिल गया सैन्य व्यवस्था का, क्योंकि सुरक्षा उसे देना था तो स्वाभाविक था सुरक्षा के लिए सेना चाहिए, और सेना रखने के लिए पैसा चाहिए। तो जिनको सुरक्षा दे रहा उनसे कर लगाया, उनसे टैक्सेस वसूले, और इस तरह से पैसे वसूल करके उसने सेना रखना शुरू किया। और जब राजा सेना रखना शुरू किया तो उसकी शक्ति क्या हो गई? सुदृढ़ हो गई। उससे दो लाभ मिला। एक तरफ तो जनता से, व्यापारियों से, अन्य लोगों से पैसा लेकर के उन्हें सुरक्षा प्रदान किया, उन्हें शांति प्रदान किया, और बदले में उसको भी फायदा हुआ, क्योंकि जब वो सैन्य शक्ति रखना शुरू किया, सेना को रखना शुरू किया बड़ी मात्रा में, तो उसकी शक्ति में क्या आई? सुदृढ़ता आई, उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आज आपके टॉपिक में आपने क्या अध्ययन किया कि मेसोपोटामिया सभ्यता के शहरीकरण की आवश्यक कौन कौन सी दशाएं थी। एक तो शहरीकरण की आवश्यक दशाएं थी, एक शहरीकरण के विकास के परिणाम स्वरूप क्या स्थितियां बनी, दोनों के संदर्भ में आपने अध्ययन किया। अपने विषय वस्तु यहीं समाप्त करते हैं, फिर से नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।